जय हिंद साथियों, अगर आप भी हिंदुस्तान के किसी जाने माने वेल रेपुटेड इंस्टीट्यूट से एमएससी करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। चाहे वो आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएमआई हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो। सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू क्वालिफाई एनी एमएससी इंट्रेंस एग्जाम। तो बिना किसी देर किए लेट्स स्टार्ट। इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप जिस भी इंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उसका आपके पास कौन से सिलेबस। तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सपोज करो आप बीएचयू का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बीएचयू का आपके पास सिलेबस होना चाहिए। वो कहाँ मिलेगा, उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका सीयूसीटी के थ्रू होता है तो उसका भी कहाँ मिलेगा, अपने उसी की वेबसाइट पे, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुके थे, उसके सिलेबस को किस प्रकार से डाउनलोड करें। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी की जिसका आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस इंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या वो कुछ परसेंट का तो लोचा नहीं है ना। होता क्या, कुछ यूनिवर्सिटी कुछ इसे 50% या 55% या 60% जो आपके उस ग्रेजुएशन में कंपलसरी होता है, तो आप उसको भी जरूर ध्यान रख लें। हो सकता है आपके 48% हो और उस यूनिवर्सिटी में आपके 60% मांगते हो, तो आपका मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है। उस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। जैसे सपोज करो किसी आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीएचयू के लिए और केमिस्ट्री से प्रिपरेशन कर रहे हो, और मान लो इसमें सीट कितनी है, आपकी सीट इतनी मान लो 20 सीट है ओनली। मान लो एक बार, है नहीं, आप बीएचयू इंट्रेंस एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हो और किसके लिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आप इंट्रेंस एग्जाम दोगे और उसमें सीट कितनी है 20। तो आपको इतना तो पता लग जाएगा कि 20 सीट में क्या कंपटीशन बहुत खतरनाक होगा, तो आपकी तैयारी भी बहुत खतरनाक होना चाहिए। अगर सीट कम है तो आपके पास एक ऑप्शन और ये भी होता है कि कम से कम 2 अदर यूनिवर्सिटी का जरूर भरें, चाहे आप जेएनयू का भरें, चाहे आप डीयू का भरें या आईआईटी जेएम तो आप देते ही होंगे, राइट। एटलीस्ट 2 का अलावा। क्यों, अगर इसमें नहीं हुआ तो अगर कई बार होता है कि सीट कम होती है, कंपटीशन बढ़ जाती है और अपना कई बार पेपर भी गड़बड़ा जाता है, राइट। तो एटलीस्ट आपको 3 यूनिवर्सिटी में जरूर अप्लाई करना चाहिए। एटलीस्ट 3 यूनिवर्सिटी में, केवल एक में अप्लाई करके मत बैठना। मैं ऐसा नहीं कहता आपका इसमें नहीं होगा, अरे होगा अगर आप प्रिपरेशन शानदार तरीके से करोगे, लेकिन अपने पास अपना प्लान बी जरूर होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस डाउनलोड कर लिया आपने। जैसे मैंने सीयू का और बीएचयू का सिलेबस किस प्रकार से डाउनलोड करें उसके लिए अलग वीडियो बना दिया है। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हम आपके लिए उसके लिए भी वीडियो प्रिपेयर करेंगे। अब देखो, कोर्सेज ऑफर्ड, कोर्सेज ऑफर्ड कि क्या आप सपोज करो आप इसका इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म नहीं आया है, आप इसमें करना चाहते हो, जेएनयू से करना चाहते हो। जैसे अभी तो उसमें क्या है, 2019 से मैथमेटिक्स में एमएससी करा रहा है, लेकिन 2019 से पहले ये मैथमेटिक्स में प्रिपरेशन करा नहीं रहा था, राइट। तो आप सेकंड ईयर से सोचने लग जाओ मैं जेएनयू में एडमिशन लेगा, मैं जेएनयू में एडमिशन लूंगा। तो आप इतना जरूर कन्फर्म करें कि जिस यूनिवर्सिटी के लिए मैं सोच रहा हूँ क्या वो यूनिवर्सिटी वो कोर्स ऑफर कराती है या नहीं कराती है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप में बात हो गई सिलेबस, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स और कौन कौन से कोर्स वो यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, क्या आप वाला कोर्स उसके अंदर है या नहीं है, राइट। इसके बाद में आप सिलेबस चेक करोगे, ठीक है ना। सेकंड स्टेप क्या है, आपके पास उसका कंटेंट होना चाहिए। सिलेबस हो गया, उस सिलेबस के अनुसार उस सिलेबस में जो जो टॉपिक बता रखे हैं उस टॉपिक का आपके पास कंटेंट होना चाहिए। आपके पास उससे रिलेटेड बुक्स, उससे रिलेटेड नोट्स मोस्ट कंपलसरी है। ये क्या है, इस जो मैं बता रहा हूँ हर चीज कंपलसरी है इसमें, ठीक है ना, कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, राइट। हर चीज आपको फॉलो करनी होगी तभी आपका क्वालिफाई हो पाएगा, बुक्स या नोट्स। अब बुक्स फॉलो करें या नोट्स, देखो अपनी जो लोकल बुक्स चलती है, कई बार क्या होते हैं हम स्टैंडर्ड बुक्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और स्टैंडर्ड बुक से हम बेसिक को उतने ऐसे इजीली कवर नहीं कर पाते हैं। तो जो अपने लोकल बुक्स है, जैसे अपनी कृष्णा पब्लिकेशन है, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में हमारे चलती है कृष्णा पब्लिकेशन,
मेरिट पब्लिकेशन वाली, राइट, यूपी में, ठीक है। तो वो बुक्स फॉलो करें। और नोट्स, वाई नोट्स, नोट्स क्यों फॉलो करें? देखो, अगर आप तो एक आपको चाहिए मक्खन, मक्खन सबको चाहिए, ठीक है। तो एक तो आप दूध लोगे, उसको गर्म करोगे, उसमें फिर जावड़ लगाओगे, फिर उसका दही बनाओगे, फिर उसको मथोगे, फिर घी निकालोगे, और एक आपके पास सीधा सीधा मक्खन मिल जाए, तो आप किसको चूज करोगे? मक्खन को। तो नोट्स है ना आपके पास होने ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स। और नोट्स कौन से हो, कौन से नोट्स अच्छे हैं और कौन से नोट्स अच्छे नहीं है? तो जिन नोट्स को पढ़ करके या जिस कोचिंग के नोट्स को पढ़ करके किसी बंदे का इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, वो भी शानदार रैंक के साथ, अरे कई बार तुक्के से भी हो जाता है ना, लेकिन शानदार रैंक से नहीं होता वो। तो जिस इंस्टीट्यूट के या जिस कोचिंग सेंटर के नोट्स पढ़ करके किसी बंदे का इंट्रेंस एग्जाम में शानदार रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है, उस नोट्स को आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन नोट्स आपके पास कंपलसरी है, आपके पास होने ही चाहिए। 2 स्टेप में आपने सिलेबस देख लिया और उससे रिलेटेड कंटेंट, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट, राइट, 2 चीज होगी। थर्ड एंड मोस्ट पावरफुल हथियार आपके पास क्या है? उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस उसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ। ये देखो, इसको थोड़ा डिस्कस करता हूं, ये शानदार काम आएगा आपके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो पहला सवाल है आपका कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों डाउनलोड करें, राइट। तो इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि बंदा कहाँ कहाँ से किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। 5 या 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन अगला बंदा पूछ सकता है। आपको उसका लेवल पता लग जाएगा, जो भी आपका इंट्रेंस एग्जाम है उसका लेवल। दूसरा क्या पता लगेगा आपसे, इससे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी सिलेबस है इसमें कुछ टॉपिक होंगे आपके ABCD एंड वॉट एवर, जो भी टॉपिक होंगे आपको इतना पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से बंदा कितने क्वेश्चन एवरेज पूछ रहा है, किस टॉपिक से बंदा क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, किससे कम पूछ रहा है, किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लोगे। और होता क्या है, जब एग्जाम में आपको कुछ पढ़ा हुआ क्वेश्चन आता है तो आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल के 4 चांद लग जाते हैं और आपका एग्जाम समय शानदार तरीके से परफॉर्म कर देते हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर आप उसमें कैलकुलेटिव पार्ट से, मतलब अगर साइंस स्ट्रीम से है तो उसमें कैलकुलेशन भी होती है, तो उसका प्रैक्टिस करके आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, हो गया। आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का पता लग जाएगा कि किस किस टॉपिक से कितना कितना नंबर के क्वेश्चन आते हैं। उस इंट्रेंस एग्जाम का आपको लेवल पता लग जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि तैयारी को कितना मजबूत बनाना पड़ेगा। अरे जब आप टेस्ट देते हो, आप प्री बोर्ड लेते हैं कई बार, तो प्री बोर्ड से क्या पता लगता है आपको कि आपकी तैयारी कैसी है। तो जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स पढ़ोगे और नोट्स के अकॉर्डिंग जो टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाया, तो आपको इतना पता लग जाएगा कि आपने यह ढंग से पढ़ा या नहीं पढ़ा है। अगर नोट्स पढ़ने के बाद में आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो इतना तो क्लियर हो जाएगा कि बेटा अपनी तैयारी सही नहीं है, तो इसका थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है, राइट। अरे एक तो हम एग्जाम में सीधे बैठे, 3-4 एग्जाम में पहले बैठ करके फिर बैठे। 3-4 एग्जाम का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अगर आपने 3-4 साल के लगाए, प्रीवियस ईयर 5 साल के लगा लिए, आप पहले उसमें सपोज करो आप 2020 का सोल्व किए तो आप पहली बार एग्जाम में बैठ गए। 2019 का सोल्व किया, सेकेंड बार एग्जाम में बैठ गए एज ए प्री बोर्ड। 2018 का सोल्व किए तो आप थर्ड टाइम एग्जाम दे लिए। तो एक्चुअल में जो रियल एग्जाम देने से पहले आप 4-5 बार उस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न से, उसके पेपर पैटर्न से और मतलब वेल ट्रेंड हो जाओगे आप इसमें कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लगा सकते हैं, ठीक है, और कितना समय में लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है पता क्या, आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो। टाइम मैनेजमेंट आप इनकी मदद से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। स्पीड विद एक्यूरेसी। एक चीज ध्यान रखना, जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके पास इसका क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन या आंसर की
कई बार क्या होता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं और हमने वो सपोजिटरी क्वेश्चन गलत लगा दिया। हम वेरीफाई कैसे करते हैं, पड़ोस वाले को पूछ ले कि अरे भाई इसका आंसर क्या आएगा। अगर सपोज करो गलती से उसके भी वही आ गया तो अपन क्या मान लेते हैं, हम तो सही हैं, और अपने उस कंसेप्ट को यूनिवर्सल हम ट्रूथ मान बैठते हैं। हम यही मानते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, माइनर सी मिस्टेक के कारण हो सकता है आपका पड़ोसी, आपका मित्र वही गलती कर रहा हो जो आप कर रहे हो, तो उससे आपको क्या होता है, वो आपका क्वेश्चन गलत होता है और दिमाग में आप ये बिठा लेते हो कि अपना कंसेप्ट सही है, तो उससे काम नहीं चलने वाला। आपके पास उसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये आंसर की होना चाहिए, और वो सॉल्यूशन भी कैसे होना चाहिए, शॉर्ट की कंटेंट की वे। ऐसा नहीं जो अपना इसमें जो एकेडमिक बुक में चलता है वो लंबा चौड़ा सॉल्यूशन, वो नहीं। मिनिमम समय में किस प्रकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं उस टाइप का सॉल्यूशन होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात हो गई। बेनिफिट क्या है, एग्जाम का लेवल पता हो जाएगा। एग्जाम ये मान लो आपका प्री बोर्ड है, आपका टेस्ट मान लो, इससे मिड सेमेस्टर मान लो या मिड टर्म, ठीक है ना, तो उससे आपको एग्जाम में इंप्रूवमेंट होता है, गलती करने से बच जाते हो। जो गलती आपने इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए की वो गलती इसको नहीं करोगे, जो गलती इसको सोल्व करने में की वो इसमें इंप्रूव होगी, जो गलती इसके क्वेश्चन सोल्व करने में की वो इसमें इंप्रूव होगी, और यहाँ क्या आ जाएगा, आपका रिफाइनमेंट आ जाएगा। रिफाइनमेंट आएगा तो एरर का क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन हो जाएगा। आपका ने एरर का क्या कर दिया, मिनिमाइजेशन, ठीक है। एरर मिनिमाइजेशन हो गया तो आपका मार्क्स का क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइजेशन। जब एरर घटेगी तो मार्क्स क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। आपने मार्क्स का कर दिया मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात हो गई। प्रीवियस ईयर कट ऑफ, आप बोल रहे हो कट ऑफ की क्या जरूरत है, एक बार इसको देख लेना मैंने क्या क्या डिस्कस किया है। कट ऑफ की क्या जरूरत पड़ेगी अपने को, कट ऑफ की जरूरत इसलिए पड़ेगी, कई बार क्या होता है, जैसे अपन एग्जाम में क्वेश्चन लगाते हैं तो वो कट ऑफ के अनुसार लगाते हैं। अरे 10-20 क्वेश्चन लगाए और अपने को हम तो देव भगवान समझने लगते हैं कि भाई हमने तो सारे क्वेश्चन कर दिए और मेरे जितने किसी ने नहीं किए होंगे और अपना सिलेक्शन तो पक्का है। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखते हो ना तो आपको इतना लग जाता है कि कितना क्वेश्चन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ ही वही रिपीट होगी, लेकिन उसके अगल बगल में +-5% या +-5 या +-10, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। कट ऑफ में +-10 से ज़्यादा वेरिएशन कभी नहीं आता है। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखोगे तो आपको इतना पता लग जाएगा कि बेटा एग्जाम में कितने क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। अगर उतने क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको उसमें क्या होगा, आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा। तो इससे आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कितना क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर कट ऑफ दोनों की बात होगी। अगर ये नहीं मिले तो आप हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो बता दूंगा, कट ऑफ का तो आप किसी अपने सीनियर से या फेसबुक पे सर्च मारो उस यूनिवर्सिटी का कौन सा बंदा एमएससी कर रहा है। आजकल तो सब अपना फेसबुक प्रोफाइल पे लगा रखते हैं कि हम यहाँ से ये सब कर रहे हैं, राइट। आपके जो भी सीनियर हो उनसे आप कांटेक्ट करके प्रीवियस ईयर कट ऑफ की आप पता कर सकते हो। स्पेशली मैथ्स में तो मैंने सारे सब कुछ करा रखा है, लेकिन जो भी आपका अदर सब्जेक्ट है उसमें आप उनको देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, 4th स्टेप। आपके पास उस इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए स्मार्ट ट्रिक्स एंड टूल्स, ये आपके पास होना ही चाहिए। क्यों, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास प्रिंटेड होना चाहिए, ये सिलेबस में क्या होना चाहिए, प्रिंटेड। अभी बता दूंगा क्यों होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये भी क्या होना चाहिए, प्रिंटेड, जिसपे आप अपनी तरफ से कुछ नोट ऐड कर सको, अपनी तरफ से उस प्रिंटेड पेपर पे कुछ शॉर्ट ट्रिक लिख सको, अपनी तरफ से उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सको। ये प्रिंटेड कंपलसरी, अरे 100-150 रुपये ज़्यादा लग जाएंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, इससे आप गरीब नहीं हो जाओगे, राइट। ये कंपलसरी है। कई बार हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, हम देखते हैं मोबाइल से पढ़ लेंगे, लैपटॉप से देख लेंगे, लेकिन मोबाइल से जब चाहे जिस टाइप से नहीं पढ़ सकते हम। इसमें अपनी तरफ से कुछ नोट ऐड कर सकते हैं, अपनी तरफ से किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और कहीं भी ले जा सकते हैं, एग्जाम सेंटर से जस्ट बाहर भी ये ले जा सकते हैं और वहाँ रख कर जा सकते हैं, आपको कोई जमा कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सिलेबस प्रिंटेड क्यों होना चाहिए, सिलेबस इसलिए प्रिंटेड होना चाहिए क्योंकि आपके सामने रहेगा, जब दीवार पे चिपका हुआ या जहाँ भी आप स्टडी करते हो तो आपको पता लग जाएगा कि ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, ये टॉपिक बाकी रह गया, ठीक है ना। तो उससे आपको आइडिया लगता रहेगा, कब, जब आपके वो सामने रहेगा। और आपके सामने कब रहेगा, जब आपके पास वो सिलेबस क्या हो, प्रिंटेड।
तो सिलेबस और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपके पास प्रिंटेड ही होना चाहिए, नोट्स भी प्रिंटेड होना चाहिए, इसमें आपको होता ही बिल्कुल नहीं बरतिएगा। हम बात कर रहे थे स्मार्ट ट्रिक्स एंड टूल्स की। वाई वी नीड स्मार्ट ट्रिक्स एंड टूल्स। देखो अपना जमाना बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, टेक्नोलॉजी की रफ्तार से बढ़ रहा है, राइट। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा भयंकर खूंखार बढ़ गया है। कंपटीशन खूंखार बढ़ गया है, इसका मतलब स्मार्ट ट्रिक तो लानी पड़ेगी। एक ही क्वेश्चन को, आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, उसको आपको सोल्व करने के हजारों तरीके होंगे, लेकिन स्मार्ट तरीके, एक तो होता है अपना सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। जैसे एक में तो होता है जो एकेडमिक होता है, उसमें तो अपने को पूरा डेरिवेशन लिखना पड़ता है कि ऐसा कुछ गिवन है, ऐसा ऐसा होगा, इसको कुछ प्रूव करना पड़ता है, उसका कुछ थ्योरी लिखना पड़ता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके इस प्रकार नहीं रहता, आपको पता लगाना रहता है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप पूरा डेरिवेशन करने बैठ जाओगे तो वहाँ एग्जाम में आपकी लंका लग जाएगी और आपका सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि मोस्ट ऑफ आपका टाइम खा जाएगा। तो हर टाइप के क्वेश्चन के जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे आपको पता लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसकी स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स आपको बनानी पड़ेगी। आइदर यू कैन क्रिएट, और किसी इंस्टीट्यूट से या किसी सीनियर से बात करोगे या यूट्यूब पर वीडियो सर्च मारोगे तो आपको वहाँ शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल हो जाएगी। ध्यान रखना, जो भी बंदा शॉर्ट ट्रिक बता रहा है वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पे काम कर रही है वो कुछ आपको गोली वोली दे रहा है, गोली देने वाला बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वो एग्जाम में आपका लॉस कर सकता है। डाटा उसका ऑथेंटिक होना चाहिए, ठीक है ना। आप उसकी वीडियो देखोगे 2-4 तो आपको पता लग जाएगा, चाहे कोई भी हो। अपने सीनियर से बात कर लो, स्पेशली जब आप अपने सीनियर से बात करते हो तो वो इतना जरूर बता सकता है कि आपको कि इस कोचिंग के नोट्स आपको फॉलो करने पर या उस विद्यार्थी के पास जो नोट्स है वो फॉलो करने में अपना काम बन सकता है। लेकिन जब नोट्स की बात आती है तो डाटा ऑथेंटिक होना चाहिए, उसका मतलब एरर बहुत रेयर चांस में होना चाहिए, एररलेस होना चाहिए, एररलेस डाटा होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, सफिशिएंट सिलेबस को कवर करना चाहिए, कंप्लीट सिलेबस को कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नोट्स तो हैं लेकिन वो आधे सिलेबस को ही कवर करते हैं। मोस्ट ऑफ टॉपिक 99% या 100% आपके टॉपिक को कवर करने चाहिए जो भी आपके नोट्स हो, ठीक है। अब देखो स्मार्ट ट्रिक एंड टूल से क्या क्या तात्पर्य आपका, इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा जब आप इस पर फोकस करोगे। इसका यूज करते हुए, किसका, इसी का यूज करते हुए इसको आप टारगेट करोगे। क्यों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक के क्वेश्चन के लिए किस किस टाइप का आपके पास शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है जो उसको मिनिमम समय में अपना क्वेश्चन सोल्व करा सकता है, और किस टॉपिक के क्वेश्चन लेंदी है, किस टॉपिक के टाइम टेकिंग है। मतलब आपका एग्जाम में टाइम ज्यादा खा जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्मार्ट ट्रिक्स एंड टूल्स, जिस टॉपिक के अपने क्वेश्चन लेंथी होते हैं या तो उनका स्मार्ट ट्रिक बनाओ, शॉर्ट ट्रिक बनाओ कि किस किस टाइप से होता है। क्या है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बेसिक प्रॉपर्टी से हो जाते हैं। जैसे अपने को ऑप्शन चेक किया, जैसे हम ऑप्शन से खेलना अपने मैथ्स वाले स्टूडेंट को सिखाते हैं तो उससे आपका ये लिए हेल्पफुल होगा। अगर किसी टॉपिक के सपोज करो आपके पास शॉर्ट ट्रिक नहीं मिल पा रहे हैं, या जिस टॉपिक कौन के क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहे हैं उनको एग्जाम में प्रेफरेंस लास्ट में दो, एग्जाम में लास्ट में प्रायोरिटी दो उसको। कई बार क्या होता है जब अपन ऑनलाइन या ऑफलाइन पेपर देखने बैठते हैं तो अपना फर्स्ट पेज पे उस टॉपिक के क्वेश्चन आ जाते हैं जो क्या होते हैं, लेंदी होते हैं या थोड़ा सा और टॉपिक से ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं। तो इस केस में क्या करो, एक बार उनको छोड़ दो। उनको जब आप दोबारा एंट्री मारोगे, जब पेपर पर दोबारा से अटैक करोगे तब आप उसको देख सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम में जो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी होते हैं, आपको अरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक के क्वेश्चन लेंदी है। स्मार्ट टूल ट्रिक बनाओ, अगर बन गई तो ठीक है, अगर न बनी तो क्या करोगे, उस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में प्रायोरिटी दोगे ताकि आपका टाइम बच जाए। इसी को हम स्मार्टनेस बोलते हैं। और क्या करते हैं कि जब पहले पेज पर जो भी क्वेश्चन आ गया अपने पास, अगर लेंथी टॉपिक का आ गया
अपने पास लेंथी क्वेश्चन है तो उन्हीं को करने बैठ जाते हैं कि शुरू से करेंगे 1 नंबर से 2 नंबर से। ऐसे नहीं होता। जिस टॉपिक के क्वेश्चन कम टाइम ले रहे हैं पहले उनको निपटा लो, अगर टाइम बचे तो इनको भी निपटा लो। क्यों? मार्क्स तो बराबर ही आएंगे। तो इसका आप विशेष ध्यान रखने। शॉर्ट ट्रिक बनाए, बन गई तो ठीक है, न बने तो एग्जाम में उन क्वेश्चन को लास्ट में करने का प्रयास करें, ठीक है ना, लास्ट में ही दे। आप हमारी बातों को इग्नोर मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको लॉस उठाना पड़ सकता है, राइट। लास्ट अपनी स्ट्रेटेजी क्या है, फिर आपके 1-2 दिमाग के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, राइट। स्पीड विद एक्यूरेसी। अगर आप इतनी चीजों के ऊपर फोकस कर चुके हो तो आपका लास्ट हथियार ही है स्पीड विद एक्यूरेसी। पहले क्या था, आपने वो कछुए वाली कहानी सुनी होगी, कछुए और खरगोश वाली। वो क्या करता था कि कछुआ अपना एक स्लो बट स्टडी, पहले क्या कहानी चलती थी, कछुए वाली, स्लो बट स्टडी। लेकिन अब ये गलत हो गई है, स्पीड विद स्टडी। आपको कछुए जैसी कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी और खरगोश जैसी फुर्ती। कंटिन्यूटी और स्पीड भी देखो, मैं बता रहा हूं ना, स्पीड खरगोश जैसी आपकी स्पीड, और कंटिन्यूटी और उसके साथ एक्यूरेसी। कंटिन्यूटी और एक्यूरेसी, ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन तो आपने 50 लगा दिए लेकिन सही आपके 30 हो। जब आप खरगोश जैसी स्पीड से और कछुआ जैसी अपने कंटिन्यूटी से प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी मीन्स, अरे कई बार बच्चे बोलते हैं कि एग्जाम में हमने तो 80 क्वेश्चन लगा के आया हूँ, कोई बोलता है 90 क्वेश्चन लगा के आया हूँ, कोई बोलता है 100 क्वेश्चन लगा के आया हूँ। लेकिन होता क्या है, जब हकीकत सामने आती है, जब रिजल्ट आता है, तब कहते हैं और यार माइनस मार्किंग मार गई। अरे माइनस मार्किंग मारेगी, आपने एक्यूरेसी अपनी चेक ही नहीं की। ये किससे चेक होगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो। एक्यूरेसी अगर आपने 80 क्वेश्चन लगा रहे हो तो एटलीस्ट आपके 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए। एटलीस्ट 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए। मोर देन 90% मान लो आप इसको, 85%। जितने भी क्वेश्चन आए जो आप अटेंड करो उसमें मोर देन 85% आपके करेक्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है ना तो भैया लंका लग जाएगी, ये हकीकत बता रहे हैं, बशर्ते वो नेगेटिव मार्किंग है तब की बात कर रहे हैं। तो स्पीड विद एक्यूरेसी आपको कंपलसरी फॉलो करना ही होगा, अदरवाइज चाहे कितनी स्पीड बढ़ा लो, अगर स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी बिगाड़ दिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा से देख लो, सिलेबस, बुक्स, नोट्स वेरीफाइड होना चाहिए। वेरीफाइड मीन्स जिन नोट से पढ़कर किसी दूसरे बच्चे का इंट्रेंस एग्जाम शानदार रैंक से क्लियर हुआ है। आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे, टेलीग्राम चैनल पे सर्च मारोगे तो वहाँ से आपको हो सकता है कुछ ऑथेंटिक डाटा मिल जाए, या किसी इंस्टीट्यूट वाले से रिक्वेस्ट करो कि सर प्लीज़ हमको प्रोवाइड करा दो, तो वो प्रोवाइड, या किसी यूट्यूब वाले से प्रॉमिस करो या रिक्वेस्ट करो, वो आपको प्रोवाइड करा देगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, प्रिंटेड, स्मार्ट टूल एंड ट्रिक्स। आपको मिनिमम समय में क्वेश्चन करने के लिए आपको स्मार्ट ट्रिक्स एंड टूल्स, कुछ जो पर्टिकुलर टॉपिक है उन टॉपिक के लिए आपको जो रिलेटेड टॉपिक है उनसे संदर्भ में आपके पास ये जरूर होना चाहिए। इनसे बिना अब काम नहीं चलने वाला, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। स्पीड विद एक्यूरेसी, इसके बिना कुछ नहीं होना, चाहे कितना ही कवर कर लो, अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ी और एक्यूरेसी नहीं बढ़ी तो आपका मामला टेढ़ा हो जाएगा, लंका लग जाएगी। अब देखो, अब आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि कब से पढ़ाई करें और कितना पढ़ें। कितना पढ़ें और कैसे रिवीजन करें। कितनी बार नोट्स पढ़ें, नोट्स या जो भी बुक्स हैं। रिवीजन एटलीस्ट अगर एग्जाम से 15 डेज पहले, एटलीस्ट आपको 2 टाइम रिवीजन होना चाहिए। 2 टाइम रिवीजन बिफोर एग्जाम से 15 दिन पहले। कब होना चाहिए? एग्जाम से 15 दिन पहले एटलीस्ट। हो सकता है आपका 1 महीने पहले हो जाए, 1.5 महीने पहले हो जाए, 2 महीने पहले हो जाए, लेकिन कम से कम 15 दिन पहले आपका 2 टाइम रिवीजन। और एक बार क्या होता है, आप इनकी स्टडी करते ही हो, एक बार स्टडी, डीप स्टडी, 2 टाइम रिवीजन। अगर इतना कर लोगे तो 15 दिन पहले कर लोगे
तो फिर लास्ट के बचे हुए दिन क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के धुआंधार प्रैक्टिस करोगे। धुआंधार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और आपको लगेगा कि वास्तव में मैं कर सकता हूं। अरे जब एग्जाम के लास्ट तक हम क्वेश्चन ये केवल नोट्स ही पढ़ते रहेंगे तो अपने को पता कैसे लगेगा कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्यों, अगर 15 दिन मिल जाएंगे तो 15 दिन में अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ा सकते हैं। कब तक पढ़े, अरे जब आपकी अंतरात्मा बोलने लग जाए, आंख बंद करके अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या बेटा तूने इतना पढ़ लिया कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या वास्तव में तूने इतना पढ़ा है कि तू एग्जाम में आसानी से कर लेगा? अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ निकलती है ना, कई बार बोलते हैं ना, यार तैयारी तो नहीं है एग्जाम देने, जाऊं या नहीं जाऊं। बोलते ना कि जाऊं या नहीं जाऊं, किसी दूसरे को फोन करके पूछते हैं। इसका मतलब तुम्हारी अंतरात्मा गवाही नहीं दे रही है कि तुमने तैयारी की है, आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपकी वो तैयारी कंप्लीट नहीं है, आपकी तरफ से कंप्लीट नहीं है। अगर आपकी अंतरात्मा बोले कि भाई मैंने तैयारी की है और मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा, तब मतलब आपकी तैयारी शानदार हो गई। लेकिन ऐसा नहीं केवल अंतरात्मा बोले, अंतरात्मा तभी बोलेगी जब आपने इस नोट्स पे पढ़े हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं और उसमें आपको इतना पता लग गया कि अपने को गलती होने के चांस अपने रेयर ही हैं। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक पे, इन सभी मुद्दों पे आप अपने को फोकस करोगे। सिलेबस, बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, स्मार्ट टूल एंड ट्रिक्स, स्पीड विद एक्यूरेसी और ये कितनी बार नोट्स, तो रिवीजन 2 बार बता दिया। नोट्स आपको 1 बार पढ़ने ही पड़ेंगे, उसका 2 बार रिवीजन एटलीस्ट 15 दिन पहले। 15 दिन किसमें दोगे आप, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। इससे क्या होगा, आपकी अंतरात्मा बोलेगी कि बेटा तैयारी नहीं है। कई बार हम बोलते हैं ना कि यार 2 दिन और मिल जाए तो मैं एग्जाम तैयार कर दूं, तो मैंने तो भाई 15 दिन दे दिया आपको। कई बार बोलते हैं ना यार 1 दिन और मिल जाए, मेरे को 3-4 घंटे और मिल जाए, मेरे पास सारा रट दूंगा। एग्जाम से जस्ट पहले ऐसा होता है। तो भाई इसीलिए हमने ये 15 डेज रखे हैं। अगर आपके इस वीडियो को दिखाने के बाद में, ये वीडियो सामने आने के बाद में फिर भी आपका कोई सवाल रह जाए एमए या एमएससी इंट्रेंस एग्जाम से संबंधित, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम आपके आंसर देने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।